जबलपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने जबलपुर कलेक्टर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी विधायक निधि से 10 लाख रुपए कलेक्टर को प्रदान किए हैं और मांग की है कि इस निधि का उपयोग उनकी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उन परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में किया जाए जो कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन से प्रभावित हैं। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनका नाम BPL सूची में नहीं है, लेकिन उन लोगों को खाद्यान्न की बेहद आवश्यकता है। ऐसे में वेरिफिकेशन करवाया जाए, चिन्हित किया जाए और उन तक भी खाद्यान्न पहुंचाया जाए। लखन घनघोरिया के अनुसार उनके क्षेत्र के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, बीते वर्ष तकरीबन 12,000 हितग्राहियों को खाद्यान्न सामग्री प्रदान की गई थी, लेकिन इस बार संख्या बढ़ सकती है। लिहाजा वह प्रशासन के साथ नजर आ रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने मोर्चा भी संभाल लिया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन से कोई भी गरीब भूखा नहीं मरेगा। किस विषय को लेकर कलेक्टर से? आज कलेक्टर महोदय को एक आग्रह के साथ हम आवेदन देना चाहते हैं कि कोरोना जैसी महामारी की व्यापकता देखते हुए लॉकडाउन हमारी प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ हमें उस तबके की भी चिंता करना है जो रोज़ कमाता खाता है। अब उनके धैर्यता टूटती जा रही है। स्थिति भयावह से भयावह हो गई। हम कोरोना से बचाने के चक्कर से भूख से लोग ना मरें, इसकी भी चिंता करना सरकार की प्रतिबद्धता होना चाहिए। और इसी तारतम्य में हमारा माननीय जिला कलेक्टर के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार से निवेदन है, हम खैरात नहीं मांग रहे, विधायक निधि से हमारे उस तबके में जो तबका रोज़ कमाने खाने वाला है और जो खाद्यान्न से वंचित है और जिनका BPL कार्ड नहीं बन पाया और वास्तव में BPL कार्ड की परिधि में आते हैं, ऐसे नाम चिन्हित किए गए थे। पिछले लॉकडाउन के समय पे एक एक घर के हमारी विधानसभा के हर वार्ड से कम एक वार्ड से 200-300 ऐसे नाम चिन्हित किए गए थे। उनकी समग्र ID के साथ साथ आधार कार्ड, वो पूरी सूची हमारे पास है पूरे 20-21 वार्ड की। और ये कम से कम लगभग 5,500-6 हज़ार नाम हैं जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं और जिनका BPL की परिधि में नाम नहीं है। ऐसे नामों के लिए कम से कम विधायक निधि से, यदि सरकार के पास आर्थिक अभाव है तो हमारी विधायक निधि से 10 लाख का अनाज लेके उनको बांट दें। 1 रुपया किलो गेहूँ, 2 रुपया किलो चावल, जो सरकार की नीति है गरीबों को देने की। BPL कार्ड धारियों के साथ एक विसंगति और आ रही कि सरकार ने 3 महीने का कोटा आवंटित किया, राशन आवंटित किया, लेकिन 1 साल के अंदर जो BPL कार्ड बंद कर दिए गए थे, 1 साल के अंदर उन BPL कार्ड को आधार लिंक की बात कह के बंद किया गया था। अब उनने बहुत सारे BPL हितग्राही जाके जोन ऑफिसों में अपनी पूरी फॉर्मेलिटियाँ जमा कर चुके हैं। बावजूद इसके ये कि उनका को पात्रता पर्ची देने की बजाय उनसे ये कह दिया गया था कि सर्वर डाउन है। अब ऐसे लोग भी वंचित रहेंगे। जो BPL कार्ड धारी नहीं है वो तो रहेंगे ही, BPL की परिधि में आते। साल भर पहले जो BPL की परिधि में आते थे और जिनका सिर्फ और सिर्फ सरकारी अमले के कारण जिनको बाहर किया गया है पात्र पर्ची से, सर्वर डाउन का बहाना करके, ऐसे नामों की लिस्ट भी प्रशासन के पास है। उनको भी कम से कम खाद्यान्न देने की प्रशासन प्रयास करे, क्योंकि स्थिति भयावह से भयावह हो गई है। अब ये नहीं कह सकते कि लॉकडाउन कितने समय तक बढ़ेगा, लेकिन आप कल्पना कीजिए रिक्शा चलाने वाला या बर्तन मांजने वाली बाई से लेके रोज़ कमाने खाने वाला तबका अब अपनी गुजर बसर कैसे करेगा। पहले भी हमने 2 पत्र माननीय जिला अध्यक्ष महोदय को दिए थे
20 लाख रुपया 10 लाख रुपया हमने रेमडेसिविर, तो 20 लाख रुपया रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए दिए थे और 20 लाख रुपए का हमारा आग्रह था कि ऑक्सीजन से लेके जो भी उपकरण कोविड की बीमारी से लड़ने के लिए लग रहा है उनके लिए 20-20 लाख के 2 पत्र दिए थे। अब हम ये एक पत्र 10 लाख रुपए के खाद्यान्न आवंटन के लिए हम जिला अध्यक्ष महोदय को देना चाहते और बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भी कम से कम विधायकों को इस बात की छूट दे कि अपनी विधायक निधि का उपयोग उन गरीबों के पेट के लिए भी कर सके।